गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8 में साइंस में चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है, इसके स्टडी करेंगे। देखो बेटा, ऐसा होता है कि बहुत से रिसोर्सेज हैं जिनका उपयोग हम सभी लोग करते हैं। उन रिसोर्सेज में बहुत से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, गॉड के द्वारा दिए गए हैं, या आप विदाउट एनी कॉस्ट रिसोर्सेज आप प्राप्त करते हैं। और कुछ ऐसे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनका हमें कास्ट पे करता है या ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाए गए हैं, उनको मनुष्य ने निर्मित किया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी क्लासिफाइड द रिसोर्सेज इनटू टू कैटेगरीज। टू कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज नेचुरल रिसोर्सेज एंड सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज पहला है नेचुरल रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्स अगर आपसे पूछे क्या होता है तो आप बताओगे नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर गॉड गिफ्टेड। ऐसे रिसोर्स जो कि गॉड के द्वारा गिफ्ट के रूप में यूनिवर्स को दिए गए हैं, दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज। सच एज, अगर कोई पूछता कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं, देन यू टेल्स एयर, वाटर, सनलाइट, दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज। अंडरस्टूड? इसके ये जो रिसोर्स आपको दिए गए हैं जिनका हम अनलिमिटेड यूज कर रहे हैं और इनके लिए हम किसी भी प्रकार से कोई कॉस्ट पे नहीं कर रहे हैं। आप पे करते हो तो सन से सनलाइट लेते हैं, हीट लेते हैं, क्या इसकी आपको कॉस्ट पे करनी पड़ती है? नहीं, ठीक है। ये सभी को बराबर गॉड के द्वारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इसके लिए कोई किसी भी प्रकार का कॉस्ट नहीं पे करता। लेकिन अगर हम लोग आर्टिफिशियल रिसोर्सेज जैसे पेट्रोलियम, कोल, इन सब का अगर उपयोग करते हैं तो इनकी हमें कॉस्ट पे करनी पड़ती है। आप जानते हो बेटा कि जैसे आप देखते होंगे पेट्रोल आप डलाने जाते हो तो उसकी कॉस्ट आपको देनी होती है। अब नेचुरल रिसोर्स इज आल्सो ऑफ टू टाइप, सॉरी ये कह सकते हैं ये दो प्रकार, इसमें नेचुरल रिसोर्स को दो तरीके के होते हैं, जैसे एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल। अब पहला अगर आता है इनएग्जॉस्टिबल, क्या है इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स? बताएं बेटा, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? Inexhaustible resources are those which are present in unlimited amount. ऐसे resources जो unlimited amount में है, unlimited quantity में है नेचर में, बहुत उनकी कोई लिमिट ही नहीं है, कभी ना खत्म होने वाले जितने भी रिसोर्स हैं, that those resources are called inexhaustible resources, ठीक है। एग्जिस्टिबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? सेकंड आपका है एग्जिस्टिबल, एग्जॉस्टिबल रिसोर्स। एग्जॉस्टिबल रिसोर्स आर दोज नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं क्या? ये दोनों नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन एक इनएग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है और दूसरा क्या है? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स का मतलब होता है कि these resources are present
इन लिमिटेड अमाउंट, ये रिसोर्स जो है ये लिमिटेड अमाउंट में है। मीन्स कि एक ऐसा समय आएगा कि अगर इनका हम ज्यादा अधिक से अधिक उपयोग करें तो ये समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसे रिसोर्सेज जो लिमिटेड अमाउंट में होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, या इन्हें हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहते हैं। सच एज, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये क्या है? ये एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं। क्या है? एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं। मीन्स कि इनका जो भंडारण है ये एक लिमिटेड है। मीन्स कि ये कभी न कभी समाप्त हो जाएंगे इनके भंडारण। क्लियर? तो ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। इसमें पहला हम लोग इसके बाद स्टडी करेंगे कोल। फर्स्ट वन इज कोल। ठीक है? व्हाट इज कोल? अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज कोल, तो कोल इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस। आप क्या कहोगे? कोल इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, sulfur and phosphorus। मीन्स कि ये कार्बन, हाइड्रोजन और फास्फोरस का कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। क्या है? कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। ठीक है बेटा? फिर देखें, इट इज फाउंड इन कोल माइंस। ये सारे बच्चे जानते होंगे कि कोल हमें कहां से मिलता है? कोल माइंस से मिलता है, डीप अंडर द अर्थ सरफेस। इट इज फाउंड फ्रॉम द कोल माइन अंडर द deep under the earth surface। अर्थ सरफेस के नीचे गहराई में। ठीक है? कोल माइंस से हमें कोल प्राप्त होता है। क्लियर? इसकी जैसे आप देखते जानते होंगे, एसएसटी में भी पढ़ा होगा कि इसकी कोल माइंस कुछ जगहों पर बहुत फेमस है। जैसे झारखंड की एक कोल माइन है जिसे झरिया, बोकारो, उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश में है, वेस्ट बंगाल की रानीगंज कोल माइन, काफी फेमस ये कोल माइंस हैं। ठीक है? इसके बाद हम लोग जो है क्या करेंगे? इसका कोल का क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ या टाइप्स ऑफ कोल। क्या होगा? टाइप्स ऑफ कोल। अब कोल का क्लासिफिकेशन जो किया गया है वो किसके बेस पे किया गया है? अमाउंट ऑफ द या परसेंटेज ऑफ द कार्बन के बेस पे। टाइप्स ऑफ कोल। ठीक है? इसमें सबसे जो कम परसेंटेज में आपके कार्बन पाई जाती है वो पीट पे पाई जाती है। पीट एक कार्बन हो वो कोल होता है जिसमें सबसे कम मात्रा में कार्बन होता है। इसका पहला टाइप पीट है, सेकंड है एंथ्रासाइट, ठीक है, एंड थर्ड वन इज ब्यूटिमिनस।
बिटुमिनस, बिटुमिनस इसमें सबसे ज्यादा परसेंट में, एंथ्रेसाइट में सबसे ज्यादा परसेंट में कार्बन पाया जाता है। एंड फोर्थ वन इज लिग्नाइट, फोर्थ वन इज लिग्नाइट। लिग्नाइट इज द फोर्थ टाइप ऑफ कोल। इसमें 11% केवल कार्बन होती है, 11% कार्बन, ठीक है। इसमें 96% कार्बन होती है, अंडरस्टूड। और इन दिस केस इसमें जो है थर्ड में बिटुमिनस में 65% कार्बन होती है, ओके। एंड इन दिस केस 38% ऑफ कार्बन, क्लियर, ओके। ये कोल का क्लासिफिकेशन है, ओके, क्लियर। बेटा आज की क्लास यहीं तक, इसके नेक्स्ट टॉपिक अगले नेक्स्ट क्लास में होगा, ओके, थैंक यू।